शहजाद अकबर साहब, आप क्योंकि वकील हैं, मैं आपसे भी एक लीगल बात ही करूंगा, लेकिन एक सियासी बात है। आपको आसिफ अली जरदारी साहब लगता है कि जनवरी 2019 में गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए मीर साहब, ये कहना तो हुकूमत के इख्तियार में मैं नहीं समझता इस तरह से है कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे जनवरी में या फरवरी में। लेकिन जो केस इट्सल्फ है वो बड़ा सीरियस है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जेआईटी की जो रिपोर्ट है 130-31 सफ़ों की, उसके अंदर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, और जो उनकी रिकमेंडेशन है नैब के रेफरेंसेस फाइल करने की, अगर सुप्रीम कोर्ट उससे एग्री करती है तो फिर ये जुरिस्डिक्शन बन जाएगी अच्छा, कोई चेयरमैन मुझे नैब की। इस जो जेआईटी की रिपोर्ट है इसमें से कोई एक ऐसा नुक्ता बताएं कि जिसका आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जवाब देना चाहिए और उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं इसको कानूनी लिहाज से बात करता हूँ। ये कोई जेआईटी की रिपोर्ट किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके अंदर अशख़ास हैं जिनका जिक्र किया गया है, और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की अगर आप ज़ात की बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी ही सीरियस, और उसका मुझे जो पूरा डॉक्यूमेंट्री ट्रेल नज़र आ रहा है वो बड़ा सीरियस है, और उसका जवाब इनको देना पड़ेगा बहरहाल, चाहे वो सियासी तौर पे दें या अदालत में कोई दें। एक नुक्ता बताएं। देखिए, मैं आपको 2 नुक्ते बता देता हूँ। एक नुक्ता है जो जेवी है, जॉइंट वेंचर है पार्थेनॉन और पार्क लेन का, जिसमें 17 लाख की ज़मीन को रातों रात कमर्शलाइज़ करके अरबों की उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी जाती है, और फिर 3.4 अरब का लोन लिया जाता है, और उस लोन का 1.5 अरब फौरी तौर पे पार्क लेन को दे दिया जाता है, जिसके अंदर शेयर होल्डर जरदारी साहब हैं और बिलावल उसके डायरेक्टर थे उस वक्त, और उस लोन से फिर जायदाद खरीदी जाती है। ये सीरियस मिस उस अप्रोप्रिएशन ऑफ वक्त लोन। बिलावल साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे? नहीं, उस वक्त नहीं थे, ये जिस वक्त हुआ था। लेकिन अब एक तो ये इशू है, ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। दूसरा इसके अंदर एक जो इसके अंदर है कि जो तोशा खाना की गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों से जो पेमेंट हुई है वो उन्हीं फेक अकाउंट से हुई है। पूरा उसका ट्रेल दिया गया है जिन फेक अकाउंट्स के साथ ये ओमनी ग्रुप को मुंसलिक किया गया है। तो ये वो वाली इसके चीज़ें हैं जो रिपोर्ट्स में आई हैं, और ये वो सीरियस सवालात हैं जिनका जवाब बहरहाल देना पड़ेगा, वरना जो जेआईटी की रिकमेंडेशन है वो कोर्ट के सामने है। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का भी है कि वज़रा इस पर बात ना करें, तो मैं को बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वो सीरियस सवालात हैं जो सामने आए हैं। मेरा तो इसमें वैसे मशवरा भी ये है कि इसका बाकायदा लीगल जवाब जो इनकी टीम ने कहा वो इस हफ्ते जमा भी कराना चाहिए, ताकि वो अगर कोई जवाब है इसके रिबटल में तो वो क्लैरिफिकेशन आ जाए, अगर नहीं है तो फिर वो जो एज़ पर रिकमेंडेशन, क्योंकि केस ने कंक्लूड तो होना है। तो अच्छा, अब मैं मुर्जा वहाब साहब के पास जाने से पहले आपसे ये पूछ सकता हूँ शहजाद अकबर साहब के, चलें जेआईटी की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इस जेआईटी की रिपोर्ट के आने के फ़ौरन बाद जो आपकी काबीना के कुछ अरकान ने जो ऐलानात शुरू किए कि अब मुराद अली शाह की हुकूमत जा रही है, किसी ने गवर्नर राज की तरफ इशारा किया, किसी ने कहा जी कि बस वो इस्तीफ़ा ना दें तो फिर सिंध असम्बली से तब्दीली आएगी, ये करना चाहिए था देखिए, उनको? मैं अमीर साहब, मैं इसमें कोई ऐसी ये पार्टी लाइन नहीं है मेरी। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग थी, उसमें काफ़ी लोग हमारे पार्टी के भी थे। हमारी तरफ से गवर्नर राज की कोई बात नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की किसी हरकत को सपोर्ट फवाद करती चौधरी है। साहब ने कहा है कि मुराद अली देखिए, शाह साहब इस्तीफ़ा दे दें वरना इस्तीफ़ा फिर। देना सर, देखिए, इस्तीफ़ा देना जो है वो एक अखलाकी सवाल है, अखलाकी जवाज़ है। हमारे 2 वज़रा के ऊपर, एक के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ, एक की जेआईटी बनी, दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। अगर आपके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं तो तकाजा यही, हम ये तो नहीं कहते कि पार्टी की ठीक है हुकूमत उतर जाए, उस शख्स को नहीं रहना चाहिए जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। ये एक अखलाकी सवाल है, और बेहतर माशरों में यही स्टैंडर्ड है। जी। मुर्जा वहाब साहब, मुराद अली शाह साहब को इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जैसे कि जो तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर साहब ने दिया और एक मशीर ने। एक मशीर ने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पहले मैं थोड़ा शहजाद साहब ने जो थोड़ी सी तस्हीह कर दूं जो उन्होंने गलत बयानी की। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब पाक लेन के डायरेक्टर थे, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि बिलावल साहब जो हैं पाक लेन के कभी भी डायरेक्टर नहीं थे, और अगर डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने गौर से पढ़ा होता तो शायद इनकी लाइल्मी भी आया हो जाती। दूसरी बात इन्होंने की कि जी अग्रीमेंट हुआ बिटवीन पार्थेनॉन एंड पाक लेन। अगेन, ना बिलावल साहब उस कंपनी के डायरेक्टर थे, ना आसिफ अली जरदारी साहब उन कंपनीज के डायरेक्टर्स थे। शहजाद अकबर साहब खुद वकील हैं, कानून को समझते हैं। कंपनी को शेयर होल्डर नहीं चलाते, कंपनी को उसके डायरेक्टर चलाते हैं। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चलाता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की क्रिमिनलिटी को एट्रीब्यूट करना जस्ट ऑन दी अजम्पशन कि कोई शख्स उस कंपनी का शेयर होल्डर था। मुर्जा साहब, मुझे ज़रा आपकी बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई है, क्योंकि मैं तो मुसलसल यही सुनता आ रहा हूँ कि पार्क लेन जो है उसके पहले जरदारी साहब सरबराह थे,
फिर जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए तो फिर उनको बिलावल साहब के सुपुर्द कर दिया। तो आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है? अगर आप जीआईटी की रिपोर्ट को भी गौर से पढ़ेंगे तो जीआईटी रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो दोनों हजरात, चाहे वो जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, वो पाकलेन कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। दोनों का जिक्र एज शेयर होल्डर आता है, और मैं समझता हूँ यही वो मिसकंसेप्शन है जिसके बेसिस के ऊपर पीटीआई के लीडरान बार बार आके बात करते हैं और एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जीआईटी रिपोर्ट का एग्जैक्ट सफ़ा नंबर भी बता दूंगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो शेयर होल्डर्स हैं, नॉट डायरेक्टर्स। अच्छा। जहाँ तक इखलाकी जवाज़ की बात की शहजाद अकबर साहब ने, मैं समझता हूँ अगर इखलाकी तौर पर इंक्वायरी की फाइंडिंग्स के ऊपर या इंक्वायरी की स्टार्ट होने के बेसिस के ऊपर किसी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब भी नैब का रेफरेंस जो इंक्वायरी हो रही है हेलीकॉप्टर रेफरेंस की, उसके अंदर वो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी के महमूद खान साहब भी नैब की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। वज़ीर दिफा साहब भी इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब भी इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। तो अगर इनका मयार ये है कि इंक्वायरी के बेसिस के ऊपर किसी भी ड्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये इखलाकी जुर्रत इनके अंदर होनी चाहिए कि पहले वो स्टार्ट अपने घर से करें। एक बार अगर वो अपने घर पे अमल दरामद कर लेते हैं तो उसके बाद वो दूसरी सियासी जमातों से अगर गुजारिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा इखलाकी जुर्रत इनके अंदर होगी।